स्पिन मोशन में जो निश्चित है वो चीज जो है ना परमाणु में निश्चित हो गई। मनुष्य ही प्रयत्न पूर्वक परमाणु अंशों को अलग करके देखा है। ठीक है। तो प्राकृतिक विधि में परमाणु अंश के रूप में होता ही नहीं। ये मनुष्य का ही प्रयास है। पर आपको भी दिखा है ना बाबा, आप कह रहे हैं कि अंश दिखा। वो अंश परमाणु में अंशों को देखा है। परमाणु में देखा है, अंशों को देखा है, अपने आप में नहीं देखा है। अपने आप में अलग से कोई चीज परमाणु अंश को हम देखा ही नहीं, बताया ना। इसीलिए लिखा है मनुष्य का प्रयास को भी ध्यान में रखते हुए यदि होता होगा तो नहीं की बराबर। अच्छा, ऐसा वो दो सेक्शन में वो किसी परमाणु में या परमाणु बनाने में समर्थ है, ऐसा लिखा है। वो बढ़िया हो गया बाबा। मूल बेसिक जो लिटरेचर है वो अपने में कंप्लीट। अब लिटरेचर बढ़ेगा नहीं, लिटरेचर का संख्या खत्म हो गया परिभाषा संहिता के साथ। अब इसी को थोड़ा एडिट वगैरह करेंगे या जो भी। हाँ, उसको री एडिट करने की बात है, वो अलग चीज है। उसके लिए सबका बुद्धि लगेगी। समझे बिना री एडिट किया नहीं जा सकता। ठीक बात है बाबा, है ना। तो आपने अभी बोला बाबा परमाणु अंश में जो उसके मोशन में अनिश्चितता थी वो परमाणु में आने के बाद वो निश्चित हो जाती है। परमाणु अंश में जो मोशन की अनिश्चितता थी वो परमाणु में आने के बाद निश्चित हो जाती है। हाँ, निश्चिताचरण में आ जाती है। अनिश्चितता मतलब उसका कोई आप डेफिनेट भी है, नियम की बात वहां नहीं कर पाते थे, इसमें आके आप कह सकते हो कि ये कर रहा है। ऐसे अभी कह रहे थे जैसे हिल जाता है इधर उधर, उसके बाद तो एक निश्चित है। वाले परमाणु अंश को देख करके अस्थिर अनिश्चयता को सिद्ध किया। ठीक बात है। अस्थिरता को परमाणु में भी माना था उनके अनुसार। परमाणु में एक जगह में नहीं रहते हैं। परमाणु में चक्कर काट रहे हैं तो स्पिन मोशन है, तो एक जगह में रहने का क्या मतलब। ये बुद्धिहीनता की बात हुआ ना। क्या एक बार फिर से कहें बाबा, क्या? जब स्पिन मोशन है एक जगह में रहने का क्या मतलब। वर्तुलात्मक गति है, उसमें एक जगह में रहने का क्या मतलब। हाँ, नहीं एक जगह नहीं कहते थे। हाँ, आशय शायद ऐसा ही था जो आप कह रहे हैं कि भाई कुछ निश्चितता दिखती है। वही अनिश्चयता अस्थिरता को स्प्रिंग से बताया। हो गया हमको नहीं, आप ले। अच्छी तरह से खाना रहे, अच्छी तरह से। हाँ, बताए थे ना, हमारा नाप से कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। ये ले लिया। ये भी अपने ढंग से ठीक वस्तु है। ये भी ये वो बताया, ये ठीक है। ये तो बढ़िया, ये तो बहुत कुछ पायलट करता है। ये बात वैसे ही हमको देखना समझने में आता है। देखना तो आचरण में है, समझना तो रूट जड़ से है। फल जो है ना, फल से जड़ तक, जड़ से फल तक। हम जड़ से फल तक देखा है और फल से जड़ तक आपको देखना है। इतने ही अंतर। ठीक बात है बाबा, ऐसा लगता भी है। ऐसे ही है ये पूरा प्रेजेंटेशन है ऐसा। नहीं तो जब आप कह रहे हैं फल से जड़ तक हम लोगों को देखना है, हमने जड़ से फल तक देखा। ठीक है, दोनों में एक्सरसाइज उतना ही है, किंतु उसमें जो है ना अनुभव मूलक विधि से यदि देखना है पहले, उसके बाद अनुभवगामी विधि को अपनाना है। वो पुनः अनुसंधान के जगह में चले जाता है। तो अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन है उसको शोध पूर्वक अनुभव किया जाए जड़ तक। यदि कोई कमी हो तो फिर अनुसंधान किया जाए। ऐसा मैं कहा था, जैसा मुझको आदर्शवादी विधि से जितना कमी दिखी थी
उसके अनुसार मैंने किया है, वो तो उल्लेख कर चुका है, पर सत्यापित कर चुका हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जैसे जैसे जीने जाएंगे उस क्रम में हमारे को और स्पष्ट दिखेगा। ये कह रहे हैं। वो तो जड़ को स्पष्ट दिखेगा ही। फल से जड़ को पकड़ना है कोई दूर नहीं है, किंतु जड़ से फल को पकड़ना काफी दूर है। कहीं भी अक्षरों चढ़ो, पहले जड़ को पकड़े बाद में फल को देखें, ऐसा सोचोगे वो तो फल में डिविएशन बन जाती है, दूरी बन जाती है। ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं आप। मतलब मुझे भी जब से ये बात समझ में आई है, ये तो मुझे लगा है कि जीना ही महत्वपूर्ण है। हाँ, वही उस विधि से बढ़ेंगे हम। टोटल प्रोजेक्ट वही फोकस करता है, फोकस पॉइंट वही जीना ही इसका अंत में कुल मिलाकर के मतलब है ना। हाँ, इसीलिए वो नियम को आचरण के रूप में प्रतिपादित करना बन गए इसी आधार पर। तो हम मानव के आचरण से शुरू करेंगे। प्राकृतिक है, रहना क्रिया फल है, होना रूट है, रहना फल, यही इतने ही है फोर्ड। रहने के रूप में सारा फल होना, वो रहने के रूप में पहले स्वीकृति होता है, तो उसमें हमको रुझान बनता है। ठीक बात। उसका जड़ तक पहुंचने में देर नहीं, इसमें जल्दी होता है। तो अध्ययन की प्रक्रिया यही है। अनुसंधान में ज्ञात से ज्ञात तक जाने की बात है। रास्ता भी अज्ञात, वस्तु भी अज्ञात, मिलता है कि नहीं मिलता है किसको क्या पता है, ऐसा बात बना हुआ। अभी भी वैसे ही है, कहीं भी अपने को ऐसा लगता है अज्ञात हो गया है, उसको पाने के लिए पुनः उतना ही अंधे के हाथ की गोला जैसा रहेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं बाबा कि पहले फल के प्रति स्वीकृति बनती है। हाँ। फल को हम जीने जाते हैं तो जड़ पकड़ में वही बात है। अभी दो बात है ना, ये तो फल के बारे में अपन कहा है, समाधान समझी पूर्वक जी। ठीक बात है। ये यदि पट गया तो उसके लिए क्या समझना चाहिए, वो आ गया, पैकेज आ गया, शास्त्र तुम्हारे पूरा अध्ययन आ गया। यदि पट गया, उसके आधार पर जीने लगते हैं, ये शरीर जड़ तक पहुंच ही जाता है। ठीक कह रहे हैं बाबा, ठीक कह रहे हैं। फल से जड़ को विजुलाइज करना बहुत सुगम है, उल्टा मुश्किल है, सुलभ है सबके लिए। और जड़ से फल जाना मुश्किल करना, ये जो है ना काफी अनिश्चयता के साथ है। ठीक है, ठीक है। अभी भी हम जो है ना समाधि दे चुके, संयम कर चुके, सारे कर चुके, किंतु इसका प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस सबके ऊपर अप्लाई हो जाए ऐसा भी नहीं है। सबको ही पहले, उसका पहला उदाहरण यही है, सबको ही जड़ को जांचने के लिए तैयार बैठे। ठीक बात। फल को जांचने के लिए सब बैठे। आप ही सोचो। ये तो अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। लोक व्यापीकरण का जब मुद्दा है तो फल से जड़ पे ही जाने की संभावना से ही होगी, क्योंकि फल की ओर ध्यान जाता है। जड़ में बहुत जिज्ञासा बनी, वही बनता है। ये तो ये जो साधना विधि से लोक व्यापीकरण हो, ये संभव ही नहीं है। सही बात, उस तरह की प्यास ही नहीं बाबा। वो तो समाप्त हो गए ना भाई पहले से। तो आदर्शवादियों ने सबको साधना में लगाने के लिए कहा, वो स्वयं इसको डिक्लेयर किया, सब कोई साधना नहीं कर सकते हैं, कई लाखों में हजारों में एक व्यक्ति साधना करेगा, वो सबको तारेगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बात ऐसा सबको तारेगा ऐसा कहते थे क्या? स्वयं तत्व परांत है, वो जो साधना संपन्न है, साधना से फल मिल गया है, वही आप्त पुरुष है। आप्त पुरुष को स्वयं तत्व परांत रहते वो दिखाई। अच्छा। उसका उदाहरण में क्या लाया, नाव को लाया, जहाज को लाया। मैंने वो जहाज का